मेरे साथ मिलकर के उस परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम का उच्चारण करें। त्वमिहीनः पिता वसो त्वं माता सत्क्रतु बभूविथ अधाते सुम्नमे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवि त्वमेव सर्वं मम देवि दिन को जिसे न चैन था न रात को आराम था, दिल में एक दर्द लिए फिरता सुबह और शाम था। पथिक अपनी जान देकर हम में जान डाल गया, उसका स्वामी दयानंद सरस्वती नाम था। उसका स्वामी दयानंद सरस्वती हमने कितनी बड़ी भूल की, कर बैठे नादान। हमने कितनी बड़ी भूल की, कर बैठे नादान। हमने दुनिया की माने ईश्वर की ना माने, हमने दुनिया की माने ईश्वर की ना माने। हमने कितनी बड़ी भूल की, कर बैठे नादान। हमने दुनिया की माने ईश्वर की ना माने, हमने दुनिया की माने ईश्वर की ना माने। हमने कितनी बड़ी भूल की, कर बैठे नादान। हमने दुनिया की माने ईश्वर की ना माने, हमने दुनिया की माने ईश्वर की ना माने। ऋषि ने बताया प्रभु निराकार है, सर्वशक्तिमान सारे विश्व का आधार है। ऋषि ने बताया
में सर्वमान सारे विश्व का आधार। गगन क्या पवन क्या धरम भाग्यवानी, गगन क्या पवन क्या धरम भाग्यवानी। हमने कितनी बड़ी बोल के कर बैठे ना दुनिया की मारे इस मन की कहानी। ऋषि ने तो छीड़ों को गले से लगाया, मगर हमने पेड़ों पे खंजर जलाया। ऋषि ने तो छीड़ों को गले से लगाया, मगर हमने पेड़ों पे खंजर जलाया। नहीं समझे हमने लाभ क्या है क्या नहीं समझे हमने लाभ क्या है क्या हमने कितनी बड़ी भूल के कर बैठे नादा। हमने दुनिया की मारे इस बार की ना मारे, दुनिया की मारे इस बार की ना मारे। हमने कितनी बड़ी भूल के कर बैठे नादा। आदरणीय श्रद्धेय जी के सानिध्य में बैठ करके हम सबने यज्ञ का पुनीत कर्म किया है। ऐसे हमारे मध्य में स्वामी ध्रुवानंद जी हमारे मध्य में ये 100 रुपए देकर के भाई योगेंद्र थाड़ी जी सम्मानित कर रहे हैं। एक बार इनके लिए भी रानीपुर से हमारे मध्य में आदरणीय श्रद्धेय पूरी टीम को लेकर के, ये उत्तरांचल के पास पड़ता है, लास्ट का ही गांव है मेरा गांव, हिमाचल के पास, उधर से ही हम आए थे। हिमाचल के पास पड़ता है। उस छोर से लेकर के इस छोर, ये भी छोर लगभग लास्ट सा ही है, लगभग 100-200 किलोमीटर आकर होगा राजस्थान, ये महेंद्रगढ़ वगैरह बहुत दूर है। उस छोर से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उस छोर से लेकर के वहां तक के व्यक्ति आर्यपुर आपके मध्य में है। रानीपुर से आदरणीय पूरी टीम के साथ में पहुंचे हैं, बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में। जब मैं और स्वामी जी वहां कार्यक्रम में गए तो तभी से स्वामी जी ने भी मेरा नंबर ले लिया था। तो मैं यहाँ से इसलिए रानीपुर से हम इकट्ठे रहे, तो बहुत पूरी टीम के साथ हम यहाँ पहुंचे। बहुत ही प्रिय मेरे शिष्य, सभी शिष्यों में बहुत सबसे बेस्ट, सबसे अच्छे मेरे जैसे इनका अंदर से है ऐसे ही बाहर से भाई अंशुल जी, और बहुत ही सुंदर जिनकी उंगलियों को आप ढोलक पर नाचते देख रहे हैं आदरणीय श्रद्धेय
प्रिंस आर्य जी हमारे मध्य में हैं। आदरणीय श्रद्धेय कैलाश जी, आप जरा विचार करो, कैलाश जी यहाँ हैं उपस्थित। रात्रि में लगभग 4 बजे वो उठे और गाड़ी उनकी वो खड़ी हुई। 4 बजे यहाँ उठे और उठ करके पूरे प्रांगण को उन्होंने साफ किया। हालांकि टीचर अध्यापक आदि हैं, साफ किया और साफ करके सारी व्यवस्था करके फिर ड्यूटी पर गई और अब फिर वो मौके पे पहुंच गई। कहीं दिखे थे मैंने अभी भाई कैलाश जी, सभी लोगों का बहुत ही सहयोग ये देखने के लिए मिल रहा है। आप आहुति दे रहे हैं, एक एक आहुति को आप दे रहे हैं। प्रांगण में बैठी हुई पवित्र आत्माओं पूजा व सत्कार को के मातृशक्ति और मेरे ही जिले सारंगपुर से आई पुत्री मेरे बराबर का ही गांव है कमेड़ा, वहां से पहुंची ब्रह्मचारिणी प्रतिभा आनी और बुढ़िया उनके साथ में है ब्रह्मचारिणी। इनका भी एक बार ताली के द्वारा स्वागत लोग आपके बीच में उपस्थित हैं। प्रांगण में बैठी हुई पवित्र आत्माओं पूजा में सत्कार को मातृशक्ति, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे और जिन लोगों ने ये भूमि दान की है उनका भी उपकार है। रामेश्वर जी हैं मेरा ख्याल, बलवंत जी, मैंने सुना कि बलवंत जी हैं। ये पूरी की पूरी जमीन जहां आज उस परम पिता परमात्मा के प्रतिनिधि होकर के, उस दयानंद के प्रतिनिधि होकर के, उन ऋषियों के प्रतिनिधि होकर के और स्वामी जी के प्रतिनिधि होकर के आप सुन और सुना रहे हैं। और ये भूमि उन लोगों ने दान दी, एक बार उनके लिए। मैं जो आपसे निवेदन कर रहा था, मैं ये निवेदन कर रहा था कि हमने कितनी बड़ी भूल की। हमने दुनिया की मानी लेकिन ऋषिवर की ना मानी। हमने कितनी बड़ी भूल की, हमने ऋषिवर की तो नहीं मानी लेकिन किसकी मान ली? दुनिया की हमने मानी। बस यही विडंबना रही, यही कमियां रही, यही हमारी कमजोरी रही। यदि हम ऋषि के बताए रास्ते पर चल जाते तो शायद इस तरह का भटकन ना हम कर पाते। ये तमाम आप जो देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर दूं, ये तमाम आप भटकन तो ये भी है मानव योनि, लेकिन ये बेस्ट जेल है, अच्छी सबसे अच्छी उत्तम जेल है। जेल तो ये भी है, यहां से भी चलना पड़ेगा, यहां से भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो आप पूरा का पूरा ब्रह्मांड देख रहे हैं, पेड़ पौधे वृक्ष आदि, ये सब जीव जंतु, ये सारा भटकन है। भटकन वो नहीं है जो लोग बताते हैं कि जीवात्मा, हम एक व्यक्ति को जला करके चले आए, अंत्येष्टि संस्कार हो गया और आकर के घर वो फिर आपको सता रहा है, वो नहीं। वो तो आगरा पर जन्म हुआ। लिखा है कभी ने झोपड़ी मिली तो कभी रंगमहल बारादरी, किसी की सजाई मांग कोई बीच विधवा करी, एक माँ को रोते छोड़ा दूसरी की गोद भरी, अनगिन माताओं के दूध पिए किसी की नजर ना लग जा हर बार डरे, जाने कितने जन्म लिए। मौत और जिंदगी की उलझनों में उलझे हम, कई बार सीधे कभी उल्टे लटके हम। जानता वही जिसने पैदा किए हैं, पक्षी बने पशु बन चरे हैं, जाने कितने जन्म। योगीराज श्री कृष्ण भी इस बात को कहते। अंत्येष्टि अभी आप कर करके नहीं आए और अंत्येष्टि से पहले ही वो लिखा और उपनिषदों में आया ये बात कि जितने समय में सूंडी अपने पिछले पैरों को उठा करके अगले पैरों पर रखती है, इतने समय में योनि परिवर्तित होती है, योनि बदल जाती है। अभी आपने अंत्येष्टि नहीं की लेकिन वहां तो जन्म भी हो लिया। अच्छा, किसको कहते हैं जन्म और किसको कहते हैं मृत्यु? ये दोनों शब्द एक पतली सी पुस्तक है, पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण, पतली सी पुस्तक है, उसका नाम है आर्यो उपदेश रत्नमाला। पतली सी है पुस्तक तो पतली सी है लेकिन महत्वपूर्ण है। परवर महर्षि देव दयानंद ने लगभग उसमें 100 रत्नों का पिरोने का प्रयास किया। वहीं इन दोनों शब्दों की परिभाषा और दोनों शब्दों की परिभाषा देकर के कहते हैं, सुनो दुनिया के लोग, जन्म किसको कहते हैं और मृत्यु किसको कहते हैं, ये दोनों शब्द वही परिभाषित करते हैं। वो लिखते हैं
मैं और आप जब इसकी परिभाषा करते हैं तो यूं कहते हैं कि संसार में आने का नाम जन्म है और यहां से चले जाने का नाम मृत्यु है। मैं और जब आप परिभाषा करें, यदि इसी परिभाषा को कोई ऋषि करे या कोई विद्वान लोग करे तो अंतर आता है, इतना ही अंतर आता है जितना धरती और आसमान में। तो ऋषि लिखते हैं, वहां सुनो कि शरीर रूपी साधन से, समानना शब्दों को, शरीर रूपी साधन से जीव आत्मा का संयोग होने का नाम जन्म है। और अगली पंक्ति में लिखते हैं, वो कहते हैं कि शरीर रूपी साधन से जीव आत्मा का वियोग होने का नाम मृत्यु है। दोनों शब्दों को वहां लिखते हैं, लेकिन मैं गीत के माध्यम से आपको कह दूं कि उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देशद्रोह का विषधर बन पे लाभ पुकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देशद्रोह का विषधर बन पे लाभ पुकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देशद्रोह का विषधर बन पे लाभ पुकार रहा है। उठो विश्व की सोनी आंखें काजल मांग रही हैं, उठो विश्व की सोनी आंखें काजल मांग रही हैं, उठो अनगिनत पद सुधाएं आंचल मांग रही हैं, उठो अनगिनत पद सुधाएं आंचल मांग रही हैं। मरघट को बनघट सा कर दो, सबकी प्यास बुझा दो, मरघट को बनघट सा कर दो, सबकी प्यास बुझा दो। भटक रहे जो मरुस्थल में, उनको आज उठा दो, भटक रहे जो मरुस्थल में, उनको आज उठा दो। गले लगा लो उनको, गले लगा लो उनको, जिनको जग पुकार रहा है, देशों का विषधर बन पे लाभ पुकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देशों का विषधर बन पे लाभ पुकार रहा है। तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो, तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो, तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो, तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो, तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो, तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो, तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो, तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो। जाति बात सबकी नस नस में चैन उतार रहा है, देशों का विषधर बन पे लाभ पुकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों,
भरोसे कभी न बुझने देंगे, मन कुंड की आग भरोसे कभी न बुझने देंगे, उसका सद जान मांग तुम ये उपहार रहा है, देशों का विस्तर ना पुकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देशों का विस्तर ना पुकार रहा है। कब तक नजर चुरा पाओगे, आग बहुत फैली है, कब तक नजर चुरा पाओगे, आग बहुत फैली है, उजली उजली दिखने वाली हर चादर मैली है, उजली उजली दिखने वाली हर चादर मैली है। दयानंद का लहू पुकारे, जरा आँख तो खोलो, देख राम का लहू पुकारे, जरा आँख तो खोलो, सारे मिलकर दयानंद ईश्वर की जय जय बोलो, सारे मिलकर दयानंद ईश्वर की जय जय बोलो, का सद जान मांग ये उपहार रहा है, देशों का विस्तर ना पुकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देशों का विस्तर ना पुकार रहा है, देशों का विस्तर ना पुकार रहा है, देशों का विस्तर लाभ पुकार रहा है। याद करो वह समय जब कभी तुमने वचन दिया था, आदरणीय सभी आदरणीय ब्रिजपाल आर्य जी रानीपुर से हमारे मध्य में 100 रुपये देकर के दान कर रहे हैं, और धर्म सिंह जी 100 रुपये देकर के सम्मानित कर रहे हैं। सुरेश राणा जी हमारे रोणा जी हमारे मध्य में वो 100 रुपये करके सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो आपसे निवेदन कर रहा था, मैं ये निवेदन कर रहा था, जगवीरारी जी 100 रुपये देकर के सम्मानित कर रहे हैं, पूरी टीम को ही देकर के वो सम्मानित कर रहे हैं। तो मैं जो आपसे निवेदन करना चला हूं, मैं ये निवेदन कर रहा था कि उठो विश्व की सोनी आंखें काजल मांग रही है, उठो विश्व की सोनी आंखें काजल मांग रही है, मरघट को पन घट सा कर दो, सबकी प्यास बुझाओ। ये कैसे बुझेगी बात? ऐसे तो नहीं बुझेगी। यदि हाथ पे हाथ धर करके हम बैठ जाएं, बात तो नहीं बनेगी। यदि आप सुख चाहते हैं तो सुख तो देना ही पड़ेगा, आपको ये बातें सबको सुनानी ही पड़ेगी। मैं सबसे पहले जो भजन सुना था, आपको गीत सुनाया था, एक होता है कीर्तिगन। कीर्तिगन उसको कहते हैं जो एहसान फरामोश होता है, अर्थात मैं यूं भी कह सकता हूं कि एहसान फरामोश को हरगिज ना पालिए, इससे अच्छा 2 टुकड़े कुत्ते को डालिए, वो आपके घर का पहरा दे देगा। तो ये कीर्तिघनता का पाप लगता है, कृतज्ञता प्रकट करनी। तो ये बहुत भारी पाप है। इस पाप से यदि आप बचना चाहते हो तो ऋषियों के दिन को आगे, ऋषियों के काम को आगे ही बढ़ाना पड़ेगा। और यदि आप इसमें नहीं उपकार करोगे, ये भी मैं आपसे विचार दे रहा हूं, चिंतन, यदि नहीं उपकार करोगे तो उपकार करना ही पड़ेगा। कैसे? यहां से हम निकल गए मानव योनि से और जाकर के फिर वृक्षों की योनि में गए, जीव जंतुओं की योनि में गए, वृक्षों में भी कैसे कैसे में गए, आम के वृक्षों में गए,
महा भी जीवात्मा सजीव है, महा भी जीवात्मा है। वृक्षों की योनि में गए और वृक्षों की योनि में जाकर के महा मीठे मीठे फल खिलाने पड़े। ऊपर से छोड़ देता है वो पेड़, और गाय बन करके दूध, भैंस बन करके दूध लेना पड़ेगा। कर तो करना ही पड़ेगा, चाहे अब कर लो अर्चे के बाद में। इच्छा आप करना चाहो या बाद में जी, आप ये बताओ। यदि अभी करना है तो उनसे बच जाओगे आप, तो कार्य करना ही पड़ेगा। आज कर लो और चेपे बाद में कर दे। पपीते का वृक्ष ने आपने देखा, वो पपीते का वृक्ष बन करके वहां मीठे मीठे फल आप से छोड़ देता है और आप सेवन करते हैं। कार्य तो वहां भी करना पड़ा, जीवात्मा है। मैं इसके विषय में पहले बता चुका हूं, वहां भी जीवात्मा है। जीव जंतुओं में, और कई बार तो हमें बुग्गी वगैरह भी खींचनी पड़ती है, ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी खींचनी पड़ती है। यदि उन चीजों से बचना है तो पंच महायज्ञों की शरण में आना। यदि उनसे बचना है तो ऋषियों की माननी ही पड़ेगी। आज परवर महर्षि देव दयानंद का समावर्तन संस्कार भी, जो ब्रह्मचारी घर नहीं जाते बल्कि संसार का उपकार करते हैं उनका, और जो घर चले जाते हैं उनका समावर्तन होता है। ये भी मैं आपसे निवेदन कर दूं। तो आज परवर महर्षि देव दयानंद समावर्तन संस्कार, सारी विद्या उन्होंने अपने अंदर ग्रहण कर ली, और सारी विद्या को ग्रहण करके वो कहते हैं कि आज गुरुदेव मैं आपसे विदाई चाहता हूं। अरे विदाई चाहते हो? कहने के हाँ विदाई चाहता हूं। दयानंद मेरे लिए दक्षिणा क्या लाए हो? कहने की ये दक्षिणा भी मैं कहीं से लौंग लेकर गया, ये भी मांग करके लाए, ये गुरु के चरणों में भेंट करके। कहने के बस ये मेरी दक्षिणा ये है। कहने के और गुरुदेव मेरे पास है भी क्या, मैं यही दक्षिणा आपको दे सकता। कहने के दयानंद सुनो, आपके पास वो है जो और शिष्यों के पास नहीं है। कहने के एक बार गुरुदेव मेरे आप इशारा तो करो। कहने के इशारा तो मैं करूंगा। ये अविद्या में पूरा भारतवर्ष, अभी बता रहे थे कि नारी को आहुति डालने का अधिकार नहीं था। और इतना ही नहीं, मैं यदि पीछे अतीत में जाऊं, हरे बांस में बांध करके सती प्रथा, हरे बांस में बांध करके तब आपको जलाया जाए। उन चीजों का विरोध आकर के उनका खंडन कर दिया परवर महर्षि देव दयानंद। और ये क्या कर रही है? अब जाइए भी विचार करो, आप क्या कर रहे हैं? आज भी आप जहना खेड़े में जाकर के एक लोटा तो डब्बा बल के पानी का और 2 बूंद बोल दो जी दूध की, ज्यादा नहीं, बस ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक डब्बा पानी का और 2 बूंद दूध की डाल करके इष्ट देवता, मैंने कहा आप पी लो। नहीं ये तो इष्ट देवता के लिए, आपके हमें तो शुद्ध चाहिए। वहां भी बहकावा दे रहे हैं। ये स्थिति हमारी है। अगर इनकी भैंस दूध ना दे, गाय दूध ना दे, तो फिर क्या करें? ये मुल्ला मौलवी पे चलिए, कहने की जी झूठा वो कोई आयत पढ़ दो और ये दूध देना शुरू कर दो। अरे ये कितनी गिरावट आई हमारी। हम तो, आपने दयानंद ने तो सबसे बड़ा वकील बन करके आपकी वकालत की, आपको तो हीरा मिला, आप उधर जाने की क्या जरूरत? तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज परवर महर्षि देवदत्त लौंग लेकर के आए। अविद्या रूपी अंधकार पूरा छाया हुआ है, चारों तरफ से छाया हुआ है। स्थिति यह है कि आज दयानंद को नत करके अपने मस्तक को नत कर दिया गुरु के चरणों में। एक बात कहते थे, सुनो, केवल 4-5 का समय हो गया मेरा। कि गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरे करके दिखला दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरे करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धार्मिक वेदी पर ये जीवन में चढ़ा दूंगा। गुरुमरे गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी,
करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धार्मिक वेदी पर ये जीवन में चढ़ा दूंगा। सिराज गुरुमय, सिराज गुरुमय, सिराज। तन पास नहीं तन मन अपना सिर गुरु चरणों में धरता हूँ। तन पास नहीं तन मन अपना सिर गुरु चरणों में धरता हूँ। गुरु आज्ञा पालन करने की मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ। अपना सर्वस्व लुटा कर भी, अपना सर्वस्व लुटा कर भी अपना कर्तव्य निभा दूंगा। इस वैदिक धार्मिक वेदी पर ये जीवन में चढ़ा दूंगा। सिराज गुरुमय, सिराज गुरुमय, सिराज। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धार्मिक वेदी पर ये जीवन में चढ़ा दूंगा। सिराज गुरुमय, सिराज गुरुमय, सिराज। जनहित के लिए विष के प्याले मैं हंस हंस करके पी लूंगा। जनहित के लिए विष के प्याले मैं हंस हंस करके पी लूंगा। उप तक न करूंगा सोलो पर मैं हंस हंस करके जी लूंगा। कांटों से भरी इन राहों में, कांटों से भरी इन राहों में फूलों की तरह मुस्का दूंगा। इस वैदिक धार्मिक वेदी पर ये जीवन में चढ़ा दूंगा। सिराज गुरुमय, सिराज गुरुमय, सिराज। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धार्मिक वेदी पर ये जीवन में चढ़ा दूंगा। सिराज गुरुमय, सिराज गुरुमय, सिराज। पश्चिमी सभ्यता के बढ़ते तूफानों का मुंह मोड़ूंगा। पश्चिमी सभ्यता के बढ़ते तूफानों का मुंह मोड़ूंगा। मैं सागर को मत डालूंगा, पर्वत का मस्तक फोड़ूंगा। मैं सागर को मत डालूंगा, पर्वत का मस्तक फोड़ूंगा। भारत की पावन धरती को, भारत की पावन धरती को मैं फिर से स्वर्ग बना दूंगा।
नहीं हटाता। ये परम पिता परमात्मा की भक्ति का फल है। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने परवर महर्षि देव जन्म को लेकर। वीरेंद्र जी आर्य हमारे मध्य में 200 रुपये देकर एक बार ताले लगा। परवर महर्षि देव जन्म को लेकर के आप भी कर सकते हैं इस कार्य को। आप यदि कर्मठ होकर के, मैं बता रहा था सबसे पहला भजन, आप लोग बंजर में भी बाग लगा सकते हो। हमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। मेरी आंखों के आंसू आपकी आंखों से निकल सकते थे। हम ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह। अरे आर्यो, यदि दरिया बनते आप तो दर तक टक्कर मार देते पानी की जाकर। दरिया बनने की आवश्यकता है, इसलिए आप समुद्र बनो, दरिया बनो। ये मैं थोड़ी सी बातें परवर महर्षि देव जन्म को लेकर के रखी है। आप सबने गच्छित होकर के मनोयोग से सुना है। इन्हीं शब्दों के वाणी में विराम देते हूं। सब धन्यवाद। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलिए परवर महर्षि देवदनंद महाराज की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा ऊंची आवाज में बोलिए। ओम का झंडा, गौ माता का पालन हो, अविद्या का नाश हो, विद्या का प्रकाश हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। यदि आपको अच्छा लगा कार्यक्रम तो अच्छी बात सबको सुनाओ, सबको बताओ और लाओ साथ में। यदि एक व्यक्ति को भी आपने परिवर्तित कर दिया तो आपका यहाँ आना सफल हो गया।